आपको ज्वेलरी बिजनेस के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कम इन्वेस्टमेंट पर आप शुरू कर ही नहीं सकते, झूठ है। और आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो और कारीगर भी बिठा सकते हो। कैसे? आप अगर कारीगर नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, करना कैसे है अब बताता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप ज्वेलरी बिजनेस जो है वो कम रुपया में शुरू कर ही नहीं सकते, यानी कि स्टार्ट कर नहीं सकते। आपको ज्वेलरी बिजनेस के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। खास तौर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि माल बनाने के लिए जितना गोल्ड लगता है उतना लगता तो है ही, और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा गोल्ड रखना पड़ेगा। वो उसका जो एक्स्ट्रा गोल्ड लगता है वो माल बनाने के बाद जो बच जाता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा गोल्ड रखना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कम इन्वेस्टमेंट पर आप शुरू कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि ये सरासर झूठ है। ओनली 50,000 रुपीज़ से भी आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हो और कारीगर भी बिठा सकते हो। कैसे? आगे वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक मेरा नाम है और आप सभी को आसान ज्वेलरी सिखाना मेरा काम है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, 50,000 रुपीज़ में बिजनेस कैसे करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके अंदर टैलेंट हो और आपके अंदर करेज हो, कर्जा नहीं, करेज हो और जज्बा हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने क्यों बताया कि टैलेंट होना चाहिए। देखिए, आप अगर गोल्ड का कारीगर हो तभी आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हैं, यानी बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कारीगर नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे सारे लोग रखना पड़ेगा, और इतना कम इन्वेस्टमेंट पे लोग रखना पॉसिबल नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि ये रिस्की वाला गेम है, ठीक है। तो उसके लिए शुरुआत में चलना आप ही को है, बाद में धीरे धीरे भीड़ आपके पास आ जाए, ठीक है। अभी ये तो मैंने बता दिया, ओनली 50,000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो करना कैसे है अब बताता हूँ। देखिए, आप जहाँ पर कारीगरी करते हो, आप अगर ज्वेलरी मेकर हो तो आप किसी ना किसी पर, किसी के साथ काम तो करते हो, कहीं ना कहीं काम तो करते हो। शुरुआत में आप, आपका जो ओनर है उनसे बात करिए कि सर, मैं अपना अलग एक सेटअप बनाना चाहता हूँ, अपना एक काम, अपना एक धंधा चालू करना चाहता हूँ। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सर, आपको मुझे काम देना है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। उसी के बदौलत आपको काम मिलेगा। मतलब कि जब तक उनको कन्विंस नहीं कराओगे, कोई नया बाहर का बंदा आपको भरोसा करेगा नहीं। उससे बेटर है कि आप जिसके पास काम करते हो उन्हीं को बताइए, वही आपको काम देगा, ज़रूर देगा। पहली बार हो सकता है कि मना कर दे, लेकिन आप जब तक हार नहीं मानोगे तो वो आखिर में आपके साथ एग्री कर जाएगा कि ठीक है, आप करिए हमारे साथ काम। अभी उसको कैसा कन्विंस करना है, मैं थोड़ा, मतलब किस लाइन पे बात करना है, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, जैसा कि उनको आप बताइए कि सर, आपके पास से मैं काम करता था, ठीक है। तो मेरे, आप तो जानते ही होंगे कि मेरा काम, मेरा गोल्ड का इतना कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके पास से गोल्ड लेके काम करना चालू करूँगा और मेरे पास जितना कैश है उससे दुकान का इंटीरियर भी तो कराना है, यानी कि लाइट वगैरह सब कुछ सेटअप करना है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत मशीन चाहिए, जैसे कि हैंड रोलर ले लीजिए और बाकी सारा टूल्स। आप अगर गोल्ड कारीगर हो, यानी कि ज्वेलरी मेकर हो, तो आपको सब कुछ पता है क्या क्या टूल्स लगता है। उसमें मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है, तो आप वो प्लेलिस्ट में, ज्वेलरी बिजनेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उनको बात करिए कि सर, मैं मशीन वगैरह जो भी है सामान सब खरीद लूँगा, आपको सिर्फ गोल्ड देना है। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा आपका, अभी आपको गोल्ड देना पड़ रहा है, लेकिन 4-6 महीने बाद जब मैं काम रनिंग कर पाऊँगा, ठीक है, मेरा काम रनिंग हो जाएगा आपके साथ, तो धीरे धीरे मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते जाऊँगा और आपसे थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड कम कम लेते जाऊँगा। इसमें क्या होगा, साल 2 साल बाद मेरा जितना गोल्ड बचेगा मैं पूरा ही मेरा गोल्ड से आपका काम करा के दूंगा। इसमें क्या होगा, आपका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगेगा। आई थिंक वो एग्री कर जाएगा, ठीक है, आपके साथ एग्री कर जाएगा। और ये उनको भी लगेगा कि नहीं, ये बंदा अच्छा सोच रहा है, तो क्यों ना मैं इनको थोड़ा सा मौका दे दूँ ताकि ये मेरा काम कर दे और मेरा भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपके जो काम का जो गोल्ड है वो फिर दूसरा एक कारीगर को रख सकता है, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक वो एग्री कर जाएगा आपसे। फिर आप बोलेंगे कि कार्तिक भाई, आपने ये बता दिया, लेकिन 6 महीना साल भर उसमें मेरा मैं कहाँ से गोल्ड लाऊंगा, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, जब वो गोल्ड आपको काम बनाने देगा, कुछ ना कुछ उसका मेकिंग चार्जेस तो देगा।
है कि नहीं। जो मेकिंग चार्जेस है उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए साल 2 साल भर आपको मेहनत तो करना है, नहीं तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करोगे नहीं, आप री इन्वेस्टमेंट भी करोगे नहीं, तो कैसे खड़ा हो पाओगे। अभी री इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक टॉप सीक्रेट है, मैं बताता हूँ आपको, कोई बताएगा नहीं। री इन्वेस्टमेंट मतलब आपका पहले जो शुरुआत में धंधा है उसका जो इनकम है, यानी कि गोल्ड का मेकिंग चार्जेस जैसे जैसे मिलता है, कोशिश करिए कि मोर देन 80% री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना चाहिए। ये बिजनेस का एक गोल्डन सीक्रेट है। री इन्वेस्टमेंट जितना आप करोगे, मान लीजिए इस बार में 10 ग्राम गोल्ड आपको मिलना है, तो उसमें से आपने 80% यानी 8 ग्राम गोल्ड इन्वेस्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट महीना 8 ग्राम करोगे। ऐसा करते करते आपका साल भर में 80 ग्राम 100 ग्राम के करीब गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका एक मोटा अमाउंट का गोल्ड आपके पास हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे ऐसा करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें वही री इन्वेस्टमेंट कर करके आप नेक्स्ट तरीके से काम करें। उसके बाद आप एक एक करके आदमी हायर करिए, यानी एक एक कारीगर को अपने साथ ऐड करते जाइए। जितना आपका एसेट बढ़ेगा उतना आप कारीगर हायर करते रहना। तो उसमें आपका क्या होगा, धंधा भी बड़ा हो जाएगा, बंदा भी खड़ा हो जाएगा। पहले धंधा बड़ा करिए, फिर अपने आप वो स्केल अप हो जाएगा। तो मैंने जो इस वीडियो में बताया आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि गोल्ड का कारीगर कैसे बिठाना है, कैसे शुरुआत में अकेले चलना है, फिर अपने आप भीड़ में आ जाएंगे आप। तो आई थिंक मैंने जो कहा है आप बहुत अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।